बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस कर दें ज़रा ताकि हमारा वीलॉग आप तक पहुँच सके। अगर बात अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को ढेरों दुआएँ हैं और ख़ास करके जो पाकिस्तान से बाहर हैं, अल्लाह ताला उन्होंने अपनी हिफ्ज़ व अमानियत रखे। आज बुध है, 5 शवाल है, 25 मार्च है और 11 चीत है। आज के दिन वैसे तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है और वो है जंग, और उस जंग से वाबस्ता बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जिस चीज़ की हुकूमत की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि ये जंग हो, सैलाब हो, तूफ़ान हो, ज़लज़ला हो, वो खादा जिक्र किसी तरह मुक जाए तो वो खुश है। वो कहते हैं जंग चाहे सारी ज़िंदगी चलती रहे, भाई इमरान खान का जो जिक्र है वो किसी तरह ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन आज मैंने अपने व्लॉग में 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि इमरान खान का जिक्र क्या करना, ख़त्म करना मुमकिन है, और दूसरा ये कि इमरान खान के हवाले से जो इंटरनेशनल मीडिया है अब वो उनकी शोहरत, उनकी कामयाबियों के हवाले से बड़े दिलचस्प तबसरे कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि हुकूमत ने एक दफ़ा फिर एक ऑफ़र की है, और ये ऑफ़र इमरान खान को नहीं की, ना उनकी बहनों को की है। ये ऑफ़र PTI की जो क़यादत है उसको की गई है, जिसमें ये कहा गया कि जी इमरान खान से जो क़यादत की मुलाकात है वो पॉसिबल है, लेकिन हुकूमत की कुछ शराइतें, वो शराइत क्या है और हुकूमत चाहती क्या है। जुमेरात वाले दिन वकला ने जाना है इमरान खान से मिलने, कुछ वकालतनामों पे दस्तखत होने हैं और कुछ केसेस के ऊपर कानूनी राय लेनी है, इमरान खान की हिदायत लेनी है जो उनका कानूनी हक है। लेकिन हुकूमत इस सिलसिले में जो बीच में टांग अड़ा रही है और जो शराइत रख रही है वो मेरा टॉपिक है। तीसरा, जाहिर है अमेरिका और ईरान को असी भलवान जी साढ़े कोल आएंगे, बहनगे ते असी उनकी सुलह कराएंगे हम माशाल्लाह। तो इस हवाले से क्या ये जो सुलह है और ये जो हमें एजाज़ मिल रहा है, इस एजाज़ के बाद हम इस बात के गारंटर हो सकेंगे कि अमेरिका ईरान पे दोबारा हमला नहीं करेगा। क्योंकि 2 दफ़ा माजी में ऐसा हो गया कि अमेरिका ने ईरान से मुज़ाकरात शुरू किए और फिर मुज़ाकरात के दौरान ही उसने हमला कर दिया। और अमेरिका इस जंग से हासिल क्या करना चाहता था, क्या मिला या नहीं। और आखिरी चीज़ होगी बड़ी इंपॉर्टेंट, जो मेरे लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे बच्चों का फ्यूचर। पाकिस्तान में हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या है। और ये जो कम पढ़े लिखे लोग जिनका कोई विजन नहीं है, वो इस मुल्क के बच्चों के फ्यूचर के साथ कैसे खेल रहे हैं। क्या हम जो अगली नस्ल को हम एक जाहिल, इलिटरेट और दौलतशाह के चूहे पैदा कर रहे हैं, इस पे मैं बात करूँगा। 4-5 टॉपिक हो गए। पहले अगर मैं आप इजाज़त दें तो मैं ज़रा PTI को, जो वकला को, जो लीडरशिप है, जो उनको खामोश ऑफ़र है, उसके ऊपर बात कर लूँ। PTI के वकला सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान तक रसाई उन्हें मिल जाए, वो इमरान खान से जाके मिल लें। वकालतनामों पे भी दस्तखत हैं, कानूनी हक है उनका कि वो क्या कहते हैं, जो उन पे केसेस चल रहे हैं उस पे इमरान खान साहब से हिदायत लें। कल भी एक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में रावलपिंडी में उन्होंने एक रिट फाइल की है, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब GHQ हमला केस में इमरान खान नूं तुसीं मतलब कटहरे खड़ा किया है, हम उसे कैसे डिफेंड करें, सानू यही नहीं पता कि साडा मुकल चाहता क्या है, तो हमें मिलने दें। उस पर अदालत साहब ने कमाल बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए उन्होंने कहा जी दूसरी पार्टी को भी बुलाया और उसका भी मौक़िफ़ सुन ले भाईजान। चले, मैं उनकी मैं कौन सा वकील हूँ जो मैं ये कहूँ कि जनाब एक शख्स का हक है, उसको वो हक तो मिलना चाहिए। चाहो ऐसी मैं कहना चढ़ो बटी पाओ तो रोटी खाओ, भाई अदालतें जानते हैं बोले। अदालतें हमारी वैसी पाक दुनिया भर में बड़ी पॉपुलर है माशाल्लाह ताला, और अल्लाह ताला इसे नज़र बद से बचाए, अल्लाह उनकी TADA बढ़ाए, उनकी मुराद बढ़ाए, अल्लाह जजों की गाड़ियों के अंदर पेट्रोल बढ़ाए, अल्लाह ताला उनके शोफर्स को लंबी ज़िंदगी दे, जेडे उन्होंने कुर्सी खींचते ने, जिदे बहते ने या गाड़ी का दरवाज़ा खोलते इंसाफ फराम करते हैं ना वो। लेकिन अल्लाह की अदालत में तो इंसाफ फराम करने वालों के साथ बहुत कुछ होगा जिन्होंने गलत फैसले किए हो। एनीवे, हुकूमत ये कहती है कि जनाब इमरान खान तक जब तक बिल्कुल एक्सेस नहीं मिल सकती, जब तक ये बात ना कह दे आने वाला कि तुसी एक लफ्ज़ बार आके नहीं कहोगे,
वो कहते हैं भाईजान ये हम कैसे श्योरिटी दे दें, इमरान खान साहब से मिलने जाएंगे तो, और उन्होंने हमसे ये पूछना कि शहबाज शरीफ साहब आजकल वो बुश कोट पहन रहे हैं कि नहीं, जो मीनार पाकिस्तान पहन के कहते थे कि अगर मैंने लोड शेडिंग ख़त्म ना की तो मैं ये अपने कपड़े बेच दूंगा। तो बेचे ने कि नहीं बेचे, क्या करेंगे, क्या बात करेंगे भाई खान साहब। तो हुकूमत ये चाहती है कि अब इस सारी गेम में जो आपने देखा है, जंग की खबरों को बढ़ावा दिया जा रहा है नेशनल मीडिया पे, अखबारात में पूरी कवरेज हो रही है। वजह सिर्फ ये है कि वो ये पिछले 5 साल से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान की गुफ्तगू को कम कर दिया जाए। तो एक आधा दिन होती है, इंडिया से जंग हुई, ज़रा बढ़ गई, लेकिन फिर खान देखो ली, अमेरिका ईरान की जंग हो रही है, फिर शाम में इमरान खान देते गल। तो वो उन्होंने ये ऑफर की है कि जनाब हम ये श्योरिटी दे दें, हम आपको एक्सेस दे देंगे। अब देखते हैं अदालतें इस पे क्या करती हैं। अब आई बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है गार्डियन की। गार्डियन आपको पता है दुनिया का एक बड़ा रिनाउंड इदारा है और इसकी एक बड़ी क्रेडिबिलिटी है। गार्डियन कहते हैं कि जनाब वैली उसने एक रिपोर्ट शाया की है इमरान खान साहब के ऊपर, और वो कहते हैं जनाब पाकिस्तान में जिंदा, मुर्दा, हकीकी, ख्याली, मर्द, औरत, कोई भी बंदा आज तक इमरान खान से ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। फिर सुनो कि कहते हैं भाईजान औरत है, मर्द है, जिंदा है, मुर्दा है, शहीद हो गए बड़े बड़े सियासतदान, और क्या, और उन्होंने कहा यहाँ तक कि को ख्याली किरदार ही, जैसे बहुत सारे ख्याली किरदार होते हैं ना जो बड़े पॉप, जैसे जेम्स बॉन्ड का ख्याली किरदार है, अब और इस तरह के जो हैं क्या कहते हैं, वो कहते हैं को ख्याली किरदार भी इमरान खान से ज़्यादा पॉपुलर पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कोई बंदा नहीं आया। मैं एक तहकीक पढ़ रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि जनाब देखें ये मिरेकल होता है कि अल्लाह ताला एक शख्स में इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ इकट्ठी करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन पर अल्लाह खास मेहरबान होता है। सोने गए, अच्छा मियादाद बड़ा क्रिकेटर था और बहुत अजीम क्रिकेटर था, मेरा फेवरेट है खास, लेकिन मियादाद साहब जब बोलते थे तो उनकी आवाज़ जो थी उनकी पर्सनालिटी को ख़राब करती थी। आप देखें सोना भी तो गुफ्तगू का अंदाज भी क्या दबंग अंदाज है बोलने का, ठीक है। अच्छा जी सोना है तो नाल गुफ्तगू भी आती है, लेकिन फिर उसके बाद वो बहुत पढ़ा लिखा भी है, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा है। अच्छा जी सोना भी है तो गुफ्तगू भी आती है, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा है। फिर जनाब अली उसने दुनिया के उन चंद अजीम ऑलराउंडर्स में से है जिनको हमेशा ऑलराउंडर की फहरिस्त में टॉप 3-5 में रखा जाएगा। अच्छा जी वो इतना बड़ा, वो दुनिया का वो उन 4 बॉलरों में से जिम लेकर इमरान खान, रिचर्ड हेडली, जिन्होंने अपने इंटरनेशनल कैरियर में कभी कोई नो बॉल नहीं की, बड़ी बात है जी। अच्छा जी फिर वो उसने वर्ल्ड कप भी जीत लिया। फिर उसके बाद जनाब अली वो जब आया अवामी खिदमत में तो उसने एक कैंसर हॉस्पिटल बना दिया, और कैंसर हॉस्पिटल भी ऐसा बनाया कि पूरी दुनिया में, दुनिया से, यूरोप से भी जो मरीज़ हैं वो वहाँ रेफ़र किए जाते हैं। उसके बाद उसने यूनिवर्सिटी बना दी। फिर उसके बाद वो सियासत में आया, लोगों ने कहा लो जी सियासत में क्या करेगा, नाकाम हो जाएगा। बब्बर शेर मौजूद है, नवाज शरीफ बब्बर शेर, जरदारी न बब्बर शेर, बघियाड़, चीते, लूमड़, पता नहीं की उसने आगे सबको पढ़ने डाल दिया। नवाज शरीफ जो 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, 4 दफ़ा का वज़ीर आला था, आज वो एक हेरिटेज कमेटी है उसके चेयरमैन के तौर पे बैठे होते हैं, काउंसलर के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। आपने आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत का कहीं सुना है? उन्हें तो कोई नाश आता पता, कोई जंग हो रही है ईरान के साथ ये वो, तो सदर मुमलिकत साहब ने कोई इस पर इज़हार ख्याल फरमाया कहीं पे? नहीं सुनेंगे आप। उस शख्स को फिर आपने कैद कर दिया, आपने 250 मुकदमे बना दिए, उसकी पार्टी बैन कर दी, उससे निशान छीन लिया, वो बंदे चुक ले, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ने देता, लोगों ने लब के फिर उसे जिता दिया। तो द गार्डियन की रिपोर्ट है भाईजान, क्यों कहते हैं कि जनाब एक अफसानवी सा किरदार है और उन्होंने एडा आसान नहीं गा, जो मर्जी कर ले, बहुत मुश्किल है कि इमरान खान को आप अपनी खबरों से बाहर निकाल सके। अब आए जी मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ, पहले मैं कर लेता हूँ इस पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है हमारे 2.7 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हमारा तालीमी साल 180 दिनों का होता है टोटल। अच्छा इसमें
मौसम गर्मा की छुट्टियाँ और गर्मियों की छुट्टियाँ, ईद, त्यौहार, जलजले, तूफान, सैलाब है वो पाके एने जे दिन बनते हैं। अब आगे से सुन लें जनाब, वो जंग छिड़ती है यूक्रेन में, स्कूल यहाँ बंद हो जाते हैं। भाईजान सैलाब आता है श्रीलंका, स्कूल यहाँ बंद हो जाते हैं। भाईजान जहाँ ईरान में जंग छिड़ी हुई वहाँ पे भी स्कूल खुले में, जो खलीज के ममालिक हैं वहाँ पे भी सब कुछ चल रहा है। पाकिस्तान भी मैंने समझ तवानाई बचानी है भाई, बच्चे के बैटरी से चलते हैं, बच्चे के पेट्रोल खा के स्कूल जाते हैं, क्या अमीरों के बच्चे हाई ऑक्टेन के साथ चलते हैं? क्या करना है आपने? अच्छा जी वर्क फ्रॉम होम, काम घर से होगा, तो पंजाब के जो 90% स्कूल हैं वहाँ तो ये फैसिलिटी ही नहीं है वाईफाई की या इस तरह की चीज़ों की, तो वो कैसे पढ़ेंगे बच्चे? जिन स्कूलों में बिजली नहीं है, लाहौर के कितने स्कूल हैं जहाँ पे वो नहीं है, लेबोरेटरियाँ नहीं है वहाँ, क्योंकि अमीरों के बच्चे नहीं पढ़ते ना, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। तो जिन स्कूलों में बिजली तक नहीं है, वहां पे वाईफाई नहीं है, उन बच्चों के पास वो गैजेट्स नहीं है जिनके ऊपर वो ऑन करके वो कर सके, वो कहाँ से पढ़ेंगे? मकसद क्या है कि आप पाकिस्तान के अंदर ऐसे भिख मंगे, भिखारी, दौलतशाह के चूहे पैदा करना चाहते हैं जिनके ऊपर आप हुकूमत कर सके, जिनको आप कीमे वाला नान दें और एक बिरयानी की प्लेट दें और वो उसके ऊपर खुश हो जाए। उनके लिए ज़िंदगी जो है वो एक बिरयानी की प्लेट और एक कीमे वाले नान तक महदूद रहे। क्योंकि आप कहते हैं कि शऊर रोटी तो नहीं देती ना, तो इस शऊर आप रोकना चाहते हैं। आप चाहते ही नहीं कि इस कौम में शऊर आए। शऊर आया तो फिर वो पूछेंगे गिरेबान पकड़ के कि भाईजान ये बताएं, मेरे अबे को 1 लीटर पेट्रोल पांदे पैसे नहीं गए, आप 1200 करोड़ रुपए का तैयारा लेके बैठ जाते। शऊर आया तो फिर वो पूछेंगे कि भाईजान आप कौन से मसीहा हैं जिनकी सारी जायदादें पाकिस्तान से बाहर हैं, जिनके कारोबार पाकिस्तान से बाहर हैं, जिनके बच्चे पाकिस्तान से बाहर हैं, तुसी केड़े मसीहा है हो? फिर तो वो आपसे पूछेंगे कि जनाब मुल्क कर्जे का शिकार हो गया, हर बच्चा को दिन 4 लाख का मकरूज है, तो बच्चे खरबापति किस तरह ने? फिर तो वो अदालतों से पूछेंगे कि हमारे बच्चे इशारा तोड़ दें तो जनाब अली उन्हें जेल हो जाती है, यहाँ आप मुल्क तोड़ दो, आइन तोड़ दो, उनको आप रेड कारपेट दे देते हैं। हमारा कोई आम आदमी बिजली चोरी करता पकड़ा जाए तो उन्हें फाइल ला देंगे, तो जो कौमी खजाना चोरी करता फिर उन्हें वजीर आजम ला देंगे। फिर तो वो पूछेंगे, शऊर तो आ जाएगा फिर। तो इस तरह ये देख लें कि किस तरह इन्होंने ये पाकिस्तानी कौम के बच्चों का हशर किया हुआ है। प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन जो है वो कह रहे हैं कि इस पर हम स्ट्राइक करेंगे। उन्होंने की बेचारे ने शायद करनी है, उन्होंने भी मौजा लगी है, बच्चे स्कूल आए ना आए उनको उन्होंने तो तनख्वाहें ले लेनी है, फीसें ले लेनी है बच्चों से। गर्मियां की छुट्टियां होंगी नहीं, वो पहले पैसे कटा लेंगे कि फीस के पैसे दे दें पहले, होमवर्क तब मिलेगा, रिजल्ट तब मिलेगा। बच्चों को ह्यूमिलेट किया जाता है, जो उनके वालिदैन वक्त पे फीस नहीं देते उन्हें क्लास से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया जाता है। ये प्राइवेट माफिया खुद एक बहुत बड़ा जालिम जाबिर है जो बच्चों के वालिदैन का खून नोच लेता है और जनाब खून पी जाता है। अब आखिर में आ जाए सर जी, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी हमें फ़ख्र है कि हम अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात करा रहे हैं, उनके जिसकी कामयाबी के लिए हम सब कुछ करेंगे। बड़ी बात है सर, आप इतने इस लेवल के हो गए और आपने फिर अपने ये बयान टैग किया मेरे ट्रंप साहब को भी और उनके वज़ीर दिफा को भी, फिर आगे से ट्रंप ने ये बयान उठा के सोशल मीडिया पे भी शेयर किया। तो आप ज़रा बात आप समझे भाईजान कि गेम क्या हो रही है। हम किस तरह अमेरिका को सेफ पैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी जान फंस गई है, ठीक है, उधर ना बांदर किला खेडन दिया ईरान। अब वो अपनी जान बचाने के लिए हमने अपने कंधे पेश कर दिए, भाईजान हम कादे लिए हजूर आप हुक्म करें जनाब अली, और वो हम उसे मुज़ाकरात के नाम पे जनाब वो देंगे। इस बात की श्योरिटी क्या है कि जनाब मुज़ाकरात के बाद अमेरिका हमला नहीं करेगा? 3 दफ़ा वो पहला भी कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा इफ़ाई अहद तोड़ने वाला अगर इस मौजूदा रिजीम में तो वो ट्रंप हुए, और कौन है गए वो दी ट्रंपियाँ ही नहीं मुकदी हैं कभी का। अब उन्होंने फरमाया कि जनाब अगर ईरान हमें अपना एटमी यूरेनियम जो है जो वो हमारे हवाले कर देना तो गल मुक जाती है। यही तो सर रोला है, और यही मेरा खौफ है
कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਫਜ਼ੁਦਾ हुआ है कि नहीं हुआ है। हम तो एटम बम के मालिक हैं। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ। और हम इस चक्कर में खुश हैं कि चौधरी साढ़े नाल बड़ा खुश है, चौधरी साड़ा बयान जिहड़ा गया रीट्वीट कर देता है। हमें ये समझ ही नहीं आ रही कि जनाब अली वो बंदा वो इस सतह का जहनी मरीज है कि वो कहता है कि जी आपने हरमज में और आयतुल्ला मिलकर हम कंट्रोल करेंगे। मैनू ही लगता वो मच्छर वो नक ही चला गया है, ਉਹਦਾ इलाज कुछ और है। अब मैं कहना नहीं चाहता वो इलाज भाईजान ने भी मेरे पास है तो सही इलाज, लेकिन इतलात ये भी है कि इसराइली सदर जो है वो कहीं शुमाली इसराइल के अंदर कोई गुफ्तगू कर रहे थे तो नेड़े ही जाके मिसाइल डिग गया। ईरानी भी थोड़ी जी कैंचे खेड लेंदे तो उन्होंने निशाने ते पक्के हो जाते, वो सर ते डिग पैंदा। कम अज़ कम उन्हें भी पता चलता है लोगों के सदर जब मरते तो उनके ऊपर क्या गुजरती है। अस्सलाम वालेकुम।